बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल्ट्रा फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने 4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, तो बाकी जो 3 न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आप ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अपने पास नोट डाउन कर लें। पहले 2 फार्मूलाज हैं अबाउट सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर हमारे पास है वेव स्पीड, v इक्वल्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन यूनिट टाइम, v इक्वल्स एफ लेमडा। और फोर्थ जो आपके पास एक रिलेशन है, एक वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट के लिए, v इक्वल्स सी, जो कि हमारे पास बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 5, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज पार्ट सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? अ सेकंड पेंडुलम विद पीरियड ऑफ 2 सेकंड। याद रहे सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड ही होता है। हाउ लॉन्ग इट बी ऑन अर्थ। क्या चीज़ लॉन्ग ऑन अर्थ मीन सेकंड पेंडुलम की लेंथ। जहाँ पर अर्थ पर आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड मून पर जो है उसकी लेंथ क्या होगी, जहाँ पर जी की वैल्यू 1.62 हो। दूसरी चीज़ आपने मालूम क्या करनी है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। इसी सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी एट अर्थ एंड ऑन मून, अर्थ पर भी और मून पर भी। तो सेकंड पेंडुलम की हमने जो है सबसे पहली चीज़ उसकी लेंथ मालूम करनी है अर्थ पर, और इसी तरह से उसकी लेंथ मालूम करनी है मून पर। और दूसरी चीज़ हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है सेकंड पेंडुलम की अर्थ और मून दोनों पर। तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जी। हमारे पास जो टाइम पीरियड दिया गया है सेकंड पेंडुलम का, तो टाइम पीरियड हमारे पास कितने 2 सेकंड, t इक्वल्स 2 सेकंड। याद रहे ये मून और अर्थ दोनों पर यही सेम रहेगा टाइम पीरियड। और g की वैल्यू ऑन अर्थ कितनी दी गई है, हम g और स्मॉल e लिख लेते हैं, ये ज़ाहिर करेगा अर्थ को। ठीक है, जी ई इक्वल्स 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये g की वैल्यू आ गई जी ऑन अर्थ। और दूसरी चीज़ आपको गिवन है g की वैल्यू ऑन मून, तो g और स्मॉल m लिख लेते हैं फॉर मून। ये हमारे पास आ गई जी 1.62 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। स्टूडेंट, ये चीज़ें हमें स्टेटमेंट में दी गई हैं, ये हमारा आगे गिवन डेटा। नेक्स्ट हमसे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ पूछी गई है, तो हम वो लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड में पहली चीज़ हमारे पास है जी, हाउ लॉन्ग इट बी ऑन अर्थ, यानी सेकंड पेंडुलम की लेंथ ऑन अर्थ मालूम करनी है। तो लेंथ को हम एल से जाहिर करते हैं, एल ई फॉर लेंथ ऑन अर्थ। तो लेंथ ऑन अर्थ हमने मालूम करनी है, एक चीज़ ये आ गई। और इसी तरह से आपसे कहा गया एंड मून, तो मून के लिए भी जी लेंथ ऑन मून भी मालूम करनी है आपने। और फिर आपसे कहा गया व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम एट अर्थ एंड ऑन मून। फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है आपने इसकी ऑन अर्थ और ऑन मून। तो तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ, सेकंड पेंडुलम की अर्थ पर फ्रीक्वेंसी क्या है। और फोर्थ हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी ऑन मून। ये 4 चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं। तो बढ़ते हैं जी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा जी, सोल्यूशन में पहली चीज़ जो हमसे रिक्वायर्ड है वो है लेंथ ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की हमने लेंथ मालूम करनी है। गिवन डेटा जब हमारे पास हो, टाइम हो और जी ऑन अर्थ हो, तो हम लेंथ ऑफ अर्थ कैसे मालूम कर सकते हैं। तो हम फार्मूला शीट की जाने बढ़ते हैं जी।
फार्मूलाज में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है पहला फार्मूला अगर आप देखें टाइम पीरियड सैम्पल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, तो टी आपके पास गिवन है, आपको कितना 2 सेकंड दिया गया है। जी अर्थ के लिए दिया गया है, अर्थ के लिए आप लेंथ मालूम करेंगे तो जी ई लिख लेंगे, मून के लिए तो जी एम लिख लेंगे। और लेंथ आपने पाई की वैल्यू आपको पता है जी 22/7 या 3.14, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ अर्थ, लेंथ ऑन अर्थ यानी सिंपल पेंडुलम की लेंथ ऑन अर्थ मालूम कर सकते हैं। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इस फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं जी सॉल्यूशन में। एज टी इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर द रूट एल बाई जी। अब इस एल को मैं लिख लूँगा लेंथ ऑन अर्थ, यानी सेकंड पेंडुलम की लेंथ ऑन अर्थ। अब हमें ये चीज़ चाहिए तो इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं। सेपरेट करने के लिए ज़ाहिर है हमें इसके रूट को ख़त्म करना होगा, इसको तमाम टर्म्स को शिफ्ट करना होगा। तो उसके लिए हम उसके रूट को ख़त्म करने के लिए जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर्स लेते हैं, क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी तरह से पाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर और उसके रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इनसाइड जो चीज़ है वो बचेगी एल ई बाई जी। अब आपको एल ई चाहिए तो एल ई टर्म इधर ही रहेगी, 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये जी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास एल ई किसके बराबर आ जाएगी, लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्क्वायर। ये फार्मूला हमें देगा जी लेंथ ऑफ अर्थ, यानी सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है ऑन अर्थ, अर्थ पर जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ। तो जी की वैल्यू, जी हमारे पास यहाँ पर कौन सा होगा, जी ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ के लिए हम मालूम कर रहे हैं तो अर्थ की का ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं जी ये वैल्यूज़ हमारे पास, जी की वैल्यू, टी की वैल्यू, पाई हमारे पास नॉन है 3.14 के बराबर होते हैं, जी की वैल्यू ऑन अर्थ जो है वो 9.81 है, टाइम हमने शुरू में डिस्कस किया 2 सेकंड है, तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जी ई की वैल्यू हमारे पास है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी का स्क्वायर, टी हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर में हम लिख लेंगे 3.14 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इस सब को, इन सब टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 9.81 से मल्टीप्लाई करें तो 39.2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 3.14 का स्क्वायर लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.4384 आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करें तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है, 0.99 मीटर। तो स्टूडेंट ये आ गई जी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ। अब इसी तरह से हमें जो सेकंड पार्ट हमने मालूम करना है वो हमने लेंथ ऑन मून, सिंपल पेंडुलम की लेंथ मून पे फाइंड करनी है। तो यही रिलेशनशिप है हमारे पास, सेम स्टेप्स आप रिवाइज भी कर सकते हैं, तो रिलेशन यही आएगा, बट अर्थ के लिए हम मून की लेंथ ले लेंगे और जी ऑफ अर्थ की बजाय हम जी ऑफ मून ले लेंगे, हमें गिवन है तो यही फार्मूला यूज़ करते हैं। एल ई की बजाय हम एल एम यूज़ करते हैं, जी ई की जगह हम जी एम यूज़ करते हैं, बिकॉज हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, मून के लिए। और आगे टी का स्क्वायर है तो टी तो सेम है, टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज़ भी हम पुट कर लेते हैं। जी एम हमें दिया गया है, जी एम की वैल्यू हमारे पास है 1.62, ठीक हो गया। टाइम जो है वही 2 सेकंड है, बाकी पाई की वैल्यू 3.14 है, नॉन है, तो हम लेंथ ऑफ मून आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इसमें भी। एल एम इज़ इक्वल टू जी एम हमें दिया गया जी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी है 2 सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर है तो वही चीज़ जी 3.14 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में वही चीज़ अबव आ जाएगी जो हमारे पास है 39, क्योंकि सेम चीज़ें हैं 39.4384। यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 को 1.62 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ये आपके पास आ जाएगा 6.48 लेंथ ऑफ मून। दोनों को आप डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने से आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो है जी 0.16 मीटर। ये आ गई लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ ऑन सरफेस ऑफ मून। तो इस तरह से आप ये लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ भी मालूम कर सकते हैं और सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है ऑन मून भी मालूम कर सकते हैं यूजिंग जो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला यूज़ करते हुए। स्टूडेंट थर्ड चीज़ जो रिक्वायर्ड है जी वो है फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ। सिंपल पेंडुलम यानी सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ मालूम करनी है। तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला, तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/2π√g/L। आप उस g की वैल्यू, लेंथ अभी आपने मालूम की, पाई की वैल्यू पुट करके आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ। आपने स्टार्ट में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल के बराबर होती है। तो ये बात ही आसान होगी इस लेंथी कैलकुलेशन की बजाय। आप जस्ट टी की वैल्यू आपके पास है ना, दोनों के लिए, अर्थ के लिए मून के लिए कितनी है 2 सेकंड, तो 1/2 करें तो दोनों की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। बिल्कुल आपके पास ईजियर वे है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं जी एज एफ इज़ इक्वल टू 1/t। एफ ई में लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ 1/t, और टी आपको गिवन डेटा में आपने टी लिखा हुआ है, टी किसके बराबर है 2 सेकंड फॉर अर्थ भी और फॉर मून भी। तो एफ ई आपके पास बराबर हो जाएगा 1/2, तो ये बराबर आ जाएगा जी 0.5 हर्ट्ज़ के। ये हो गया जी फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ। और इसी तरह से आप डी पार्ट भी मालूम कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑन मून। तो फ्रीक्वेंसी ऑन मून के लिए भी यही फार्मूला है जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या है जी रेसिप्रोकल 1/t। तो आप लिख लेंगे 1/t के बजाय 2। तो फ्रीक्वेंसी ऑन मून जो है वो भी क्या हो जाएगी 0.5 हर्ट्ज़। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने जो चारों चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो आपने मालूम कर ली। लेंथ ऑफ अर्थ ऑफ सेकंड पेंडुलम, इसी तरह से लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन मून, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन मून। ये चारों चीज़ें आपने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानब बढ़ते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं जी। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज़ 4 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ हमारे पास वेवलेंथ के बराबर होता है। तो ये 4 मीटर हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, वेवलेंथ यानी लैम्डा। एंड क्रस्ट ट्रेवल टोटल 9 मीटर डिस्टेंस इन 4.5 सेकंड। ये डिस्टेंस आ गया एस और 4.5 सेकंड हमारे पास आ गया टाइम। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, तो हमने वेव की क्या मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं जी। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट का मतलब वेवलेंथ। तो वेवलेंथ लैम्डा हमारे पास गिवन है 4 मीटर। एंड क्रस्ट ट्रेवल 9 मीटर, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है जी 9 मीटर, और इन 4.5 सेकेंड। तो टाइम आपको गिवन है जी 4.5 सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है, आपसे क्या पूछा गया है जी, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। आपने वेव की क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी आपके पास अननोन है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की जानिब। सॉल्यूशन में जी आपके पास एक फार्मूला है वेव स्पीड के लिए, v इक्वल्स एफ लैम्डा। आपने क्या मालूम करना है f, तो f किसके बराबर हो जाएगा, आप दोनों साइड पे लैम्डा को डिवाइड कर दें। तो f बराबर हो जाएगा v ओवर लैम्डा। अब जी आपके पास अगर v और लैम्डा होंगे तो आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर पाएंगे। आप लैम्डा तक तो बात ठीक है, लैम्डा आपके पास है, बट v नहीं है। तो v आपने सबसे पहली चीज़ आपने v मालूम करना है। तो v मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला है। स्टार्ट में आपको फार्मूला शीट में बताया भी कि फार्मूलाज में v आपके पास बराबर होता है s/t के। तो आपका प्रॉब्लम हल हो गया जी, यानी v इज़ इक्वल टू s/t, और s और t की वैल्यू तो आपको क्या बनाना, s आपके पास है 9 मीटर और t है 4.5, तो v आप मालूम कर सकते हैं। लिख लेते हैं 9 डिवाइडेड बाय 4.5
मीटर। 4.5 सेकंड 9 मीटर डिवाइडेड बाय 4.5 सेकंड, तो v की वैल्यू आपके पास आ जाती है जी 2 मीटर पर सेकंड। तो अब v की वैल्यू भी आपके पास है और लैम्डा की वैल्यू भी है, तो आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। वैल्यूज पुट कर लें, f इज़ इक्वल टू v कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड, और लैम्डा आपके पास जो है वो क्या है 4 मीटर। तो 2 डिवाइडेड बाय 4 मीटर, मीटर मीटर से कैंसर, 1/सेकंड बराबर आ जाएगा हर्ट्ज़ के। 2 2 ज़र 4, तो f इज़ इक्वल टू 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 हर्ट्ज़। तो स्टूडेंट ये आ गई जी फ्रीक्वेंसी जो आपने मालूम करनी थी इस न्यूमेरिकल में। ठीक है जी, नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल की जानब बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7 की जानब। तो उसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं जी। अ स्टेशन ब्रॉडकास्ट रेडियो स्टेशन है जी, एन एम रेडियो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी एम पर कितनी है 1230 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 हर्ट्ज़, और एफएम पर उसकी फ्रीक्वेंसी है 91.9 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज़। आपने क्या मालूम करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट इन ईच वेव। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट का मतलब ये है, अभी आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया कि आपने क्या मालूम करना है, फिर वेवलेंथ, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ आपके पास किसके बराबर होता है, वेवलेंथ के। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो डाटा गिवन है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहली चीज़ जी फ्रीक्वेंसी ऑफ एम, तो हम लिख लेते हैं एफ एम कैपिटल एम, तो कितनी दी गई है 1230 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 हर्ट्ज़। और सेकंड वन जी एन एफ एम हुज फ्रीक्वेंसी इज़, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एम वो कितनी है जी 91.9 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज़। ये चीज़ें दी गई हैं। स्टूडेंट याद रहे कि ये रेडियो वेव्स जो हैं ये बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं, तो इनकी v यानी स्पीड जो है वो c के बराबर है स्पीड ऑफ लाइट, और v c के बराबर यानी स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम दोनों am और fm के लिए यूज़ करेंगे, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है जी, रिक्वायर्ड मैं आपको अभी बताया था कि आपने मालूम करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट इन ईच वेव। हर एक वेव का जो एडजेसेंट क्रस्ट का डिस्टेंस यानी वेवलेंथ मालूम करनी है। तो पहली चीज़ आपने वेवलेंथ मालूम करनी है एम के लिए, और इसी तरह से आपने वेवलेंथ मालूम करनी है आपने जी एफएम के लिए। तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है v इक्वल्स एफ लेमडा, और यहाँ v बराबर है c के स्पीड ऑफ लाइट के, तो c इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। तो हम इस फार्मूला से ये दोनों वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास f और c दोनों के लिए f और c दोनों के लिए गिवन है, तो हम जो है लेमडा आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट लेमडा ए एम, एज वी नो दैट v इक्वल्स एफ लेमडा, और यहाँ पर v हमारे पास बराबर हो जाएगा जी c इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। c इज़ इक्वल टू एफ, फ्रीक्वेंसी भी हम पहले ए एम की मालूम कर लें, तो हम इसको एफ ए एम लिख लेते हैं, साथ में लेमडा भी जो है वो ए एम के लिए हो जाएगा। अब हमें क्या मालूम करना है, हमने यही लेमडा मालूम करना है फॉर ए एम। तो दोनों साइड पे एफ एम को डिवाइड कर देते हैं, तो c डिवाइडेड बाई एफ एम इज इक्वल टू एफ ए एम लेमडा ए एम डिवाइडेड बाई एफ ए एम। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लेमडा ए एम आपके पास बराबर हो जाएगा जी c बाई एफ ए एम। तो c आपके पास बराबर है जी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लिख लें आप। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एम आपको गिवन है जी 1230 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 हर्ट्ज़। तो ए एम के लिए आपके पास जो है वेवलेंथ बराबर आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 12
30 और 10 पावर 8 है, ये 10 पावर 3 है नीचे प्लस, ऊपर जाके माइनस। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा, 2.44 इंटू 10 पावर 2 मीटर। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लैम्डा ए एम इज़ इक्वल टू 244, 10 पावर 2 का मतलब 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2.44, तो आपके पास आ जाएगा 244 मीटर। तो ये आ गई जी वेवलेंथ एम के लिए। और यही प्रोसेस हम यही मेथड यूज़ करेंगे एफएम की फ्रीक्वेंसी यानी एफएम की वेवलेंथ मालूम करने के लिए। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास जैसे आ गया, लैम्डा ए एम इज़ इक्वल टू सी बाई एफ एम। तो हम ए एम की बजाय जस्ट के यूज़ कर लेंगे एफ एम और उसी की फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे और फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, और सी की वैल्यू तो हमारे पास सबके लिए सेम है। तो लैम्डा एफ एम मालूम करने जी, वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, या यहाँ पे हमने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है रेडियो वेव्स की स्पीड, तो सी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एम की बजाय अब हम एफ एम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो लैम्डा भी एफ एम हो जाएगा। दोनों आप एफ एम कर लें, वही बात है जी, आप एफ एम को दोनों साइड पे डिवाइड कर लें। फ्रीक्वेंसी एफ एम इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एफ एम लैम्डा एफ एम डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी एफ एम, डिवाइडिंग फ्रीक्वेंसी ऑन बोथ साइड। तो ये कैंसिल हो गया, लैम्डा एफ एम आपके पास बराबर आ गया जी सी डिवाइडेड बाई एफ और एफ एम। अब ये दोनों चीज़ें आपके पास गिवन डेटा में मौजूद हैं, आप वहाँ से इसको यूज़ कर लेते हैं और यहाँ आप इसको पुट कर लें। लैम्डा एफ एम बराबर हो जाएगा, सी बराबर है जी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास है 91.9 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी है एफ एम के लिए। तो आप इनको सॉल्व कर लें तो रिज़ल्ट आपके पास आता है जी 3.26 मीटर। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आपके फर्स्ट चैप्टर यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल्स हो गए कंप्लीट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कहीं से भी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। होप सो आपको तमाम न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। Student, if you like this video, kindly subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for more updates. Thanks for watching.